तो पहले आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर मैं कुछ कैश बुक का एक्सप्लेनेशन आपको मुझे देना है। अभी भी कैश बुक में कल जब आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे उससे मुझे लगा कि कैश बुक में अभी भी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने कल डिसाइड किया था कि आपका आज कैश बुक का सेशन लूंगा मैं। उसके अलावा कोई चीज आपको पूछनी तो पूछ सकते हैं आप लोग पहले, बिफोर आई स्टार्ट विद द कैश बुक। ठीक है, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि हम बुक्स के अंदर जो एंट्रीज करते हैं वो हम कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि बुक्स में एंट्री करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक हम जर्नल बनाएं, जर्नल को फिर हम लेजर में पोस्ट करें और फिर फाइनल अकाउंट समराइजेशन करें, फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सब बना। तो एक तरीका हमारा ये, मैंने आपको ये बताया था एक ये तरीका, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस हमारा बढ़ता जाता है तो एक जर्नल हमको काम नहीं आती। हम अब फिर क्या करते हैं, जर्नल की जगह जर्नल के हिस्से करके अलग अलग बुक्स बनाते हैं। परचेज बुक अलग बनाते हैं, सेल्स बुक अलग बनाते हैं। तो उस पॉइंट पे आता हूं, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, जर्नल से लेजर फिर फाइनल। जब हम ये करते हैं, ये मेरा जर्नल है, मान लीजिए एक सिंपल सी एंट्री हुई मेरी कैश अकाउंट डेबिट, ये मेरी कुछ एंट्री, ₹50,000 से। तो लेजर के अंदर एक मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लेजर में मैं लिखूंगा टू कैपिटल 50,000। इस हिसाब से मैं एंट्रीज करूंगा इसकी। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरी एंट्री होगी। और इसी तरह से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। इसी ढंग से दूसरा मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा, मुझे अमाउंट कहाँ आना चाहिए, रुपए कहाँ लिखने, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। और रेफरेंस के लिए मैं दूसरा अकाउंट का नाम लिखूंगा जिसका नाम है बाय कैश, दूसरे अकाउंट का नाम। तो लेजर में जब मैं जर्नल में एंट्री करता हूं तो जर्नल के अंदर जो अकाउंट डेबिट होता है लेजर में भी वही अकाउंट डेबिट होता है। जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट होता है लेजर में भी उस अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है, इसको थोड़ा सा मुझे फॉर्मेट को छोटा भी करना पड़ेगा, जूम में 80% ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा। तो ये चीजें, तो जब मैं इसके अंदर एंट्रीज करता हूं तो आप क्या देख रहे हैं, जब मेरा पे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 से, तो मैं उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट के अंदर 50,000 रुपए लिखता हूं। डेबिट हो रहा है जर्नल में तो लेजर में भी कैश के डेबिट में ही अमाउंट लिखा जाएगा। और रेफरेंस के लिए कि भाई दूसरा अकाउंट कौन सा है, ये जो चीज हमने लिखी है टू कैपिटल, ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, हमारे लिए अमाउंट ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी हमें ये मालूम पड़ जाता है कैश अकाउंट देखकर कि भाई वो पैसा कहां से आया, इसलिए हम लिखते हैं। इसी ढंग से अगर मैंने जर्नल के अंदर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है
तो लेजर के अंदर भी मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिख रहा हूं 50,000, क्रेडिट में ही लिख रहा हूं। हाँ, अपनी रेफरेंस के लिए चेक करने के लिए कहां से आया क्या आया, मैंने यहाँ पे बाय कैश लिखता है। अमाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखा जाएगा क्योंकि जर्नल के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये बात समझ में आई किसी को? इसमें किसी को डाउट हो तो क्लियर कर ले। मैं अगर यहाँ पे एक और कोई एंट्री है, मान लीजिए मेरी, मैंने सैलरीज दी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की सैलरी दी? 5,000 रुपए। तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर ये हो रहा है कि सैलरी अकाउंट जो है वो मेरा, वो सैलरी अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो अब मैं लेजर के अंदर एक सैलरी अकाउंट भी बनाऊंगा, लेजर के अंदर एक सैलरी अकाउंट भी बनेगा, इसको मैं बोलूंगा सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा, कितना अमाउंट लिखूंगा? 5,000 रुपए। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में मैं 5,000 रुपए, और रेफरेंस के लिए मैं क्या लिख दूंगा? टू कैश, कैश में दिया तो सैलरी अकाउंट से मालूम पड़ गया। दूसरा, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं 5,000 रुपए लिखूंगा, और यहाँ पे अपनी रेफरेंस के लिए चेक करने के लिए, देखने के लिए भाई किसको दिया, क्या दिया, कहां से गया, क्या आया, बाय सर्विस। तो जर्नल के अंदर हम लेजर की पोस्टिंग ऐसे करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो ऐसे, तब मैं आगे बढ़ूं। बताइए, किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं ये मानूंगा कि भाई नहीं पूछना, और तो क्या है तरीका है मेरे पास। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जब हमारा काम बढ़ जाता है तो हमारा एक जनरल से काम नहीं चलता, हम जनरल को डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइडेड जनरल बोलते हैं, जनरल के हिस्से कर दिए अलग अलग। जर्नल के हिस्से क्या कर दिया? मतलब ये है कि ये जो जर्नल है जिसके अंदर हमने कैपिटल की भी एंट्री की है, सैलरी की भी की है, अगर मैंने गुड्स खरीदे होते तो मैं परचेज की भी एंट्री इसी में करता, उधार में खरीदे तो, कैश में खरीदे तो ये काम जब बढ़ जाएगा तो ये जो आदमी इसको जर्नल को लिख रहा है, हम सारा काम हम उसी पे डिपेंड हो जाएंगे, हम उसी पे डिपेंड हो जाएंगे। एक ही टीचर अगर स्कूल के अंदर सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा लेगा तो फिर वो पूरा स्कूल क्या उसी टीचर के भरोसे चल रहा है क्या? थोड़े मोटे बच्चे हो, कोचिंग वोचिंग हो तो वहां तो चल जाता है, लेकिन एक स्कूल अगर चलाना है तो स्कूल में तो अलग अलग टीचर चाहिए। कैश अकाउंट टू सेल्स, उधार में बेचा तो ये सारी एंट्रीज तो एक ही में हो रही है। तो भाई अगर हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है तो ये हमको नहीं सूट करता, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन में तो एक जर्नल ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जर्नल को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? जर्नल के लिए हमने क्या क्या परचेज करने के लिए हमने परचेज बुक बनाई, क्रेडिट परचेज के लिए, क्रेडिट सेल के लिए हमने, क्योंकि क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, सेल्स बुक बनाई, परचेज रिटर्न्स बुक बनाई, सेल्स रिटर्न्स बुक बनाई। जो कुछ इसमें किसी में नहीं आया उसके लिए हमने जर्नल प्रॉपर बनाया। जर्नल प्रॉपर और जर्नल में डिफरेंस, जर्नल के अंदर तो सब कुछ लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर तो सिर्फ हम वो ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो बाकी किसी बुक में नहीं आता, तो हमने ये जर्नल प्रॉपर बनाया। और फिर एक हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमने कैश बुक बनाई। मतलब हमारे पास अब एक जर्नल नहीं है, हमारे पास यहाँ 4 2 6 6 जर्नल हो गए, 6 जर्नल हो गए, और सबको अब 6 लोगों को 6 काम बांटा जा सकता है। पहले एक जर्नल एक ही लिख रहा था, अब 6 लोग लिख सकते हैं। परचेज बुक का काम एक को दे दिया तो भाई परचेज के ट्रांजेक्शन लिख, क्रेडिट, उसी को हमने परचेज रिटर्न्स भी दे दिया, चलो ठीक है, तो परचेज और परचेज रिटर्न्स दोनों देख लिया। सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न्स एक को दे दिया, कैश का काम एक को दे दिया, जर्नल प्रॉपर एक को दे दिया। जनरल प्रॉपर का काम कभी कभार पड़ता है तो वो बांट, तो मतलब कहने का है काम अब बांटा जा सकता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में जब हम गुड्स खरीदेंगे,
मैं यहाँ पे आता हूँ। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बुक में लिखेंगे। परचेज बुक में कैसे लिखेंगे? हमने ए से खरीदा तो हमने यहाँ पे ए का नाम लिखा, कितने गुड्स खरीदे? 5,000 रुपए। बी से खरीदा, बी का नाम लिखा, कितने खरीदे? 4,000 रुपए। सी से खरीदा, सी का नाम लिखा, कितने के खरीदे? 6,000 रुपए। तो ये हमने परचेजेस किए ए बी सी से। 3 लोग हैं जिनसे हमने परचेज किया ए बी सी से, और इनसे इतने इतने रुपए के हमने गुड्स खरीदे। फिर हम क्या करेंगे? एंड ऑफ द ईयर, मंथ का खत्म हो, इन सब का हम टोटल लगाएंगे। टोटल कितना आएगा? 15,000। ये टोटल, अब इसकी लेजर में पोस्टिंग क्या होगी? लेजर के अंदर हमारे पास ए का अकाउंट भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, परचेसेस भी होगा। तो लेजर में हमारे पास ए का अकाउंट भी है, हमारे पास बी का अकाउंट भी है, और हमारे पास सी का अकाउंट भी है। एक काम किया जा सकता है, मुझे इतना बड़ा अकाउंट चाहिए नहीं, तो इसको छोटे कर देता हूं, 2 एंट्रीज के लिए काफी है, इससे एक ही पेज पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये 3 अकाउंट्स हैं ए बी सी के, और एक परचेज अकाउंट भी है। एक परचेज अकाउंट भी होगा, उसमें भी परचेज करें, परचेज अकाउंट भी होगा। तो जब मैं सब्सिडी बुक में, परचेज बुक में लिखता हूं, तो मैं ऐसे मेरे पास जितनी पार्टी को खरीदे वो, और एक परचेजेस का अकाउंट भी। यहां पर ये ध्यान दीजिए आप, एक बात और मैं फिर से क्लियर करता, अगर मैंने यही गुड्स जर्नल में लिखे होते तो मैं कैसे लिखता? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितने का? 5,000 का खरीदा था। एक काम कर रहा हूं, मैं ये हटा दे रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं आए। मैं चाह रहा हूं आप बस जिस चीज को मैं समझा रहा हूं उसी पे ध्यान दें। परचेज अकाउंट डेबिट टू है, जर्नल में मैं ऐसे लिखता, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 4,000, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू सी 6,000। तो जर्नल में तो मैं ऐसे लिखता, और जब मैं जर्नल से, अगर मेरा बिजनेस छोटा था और मेरे को जरूरत नहीं थी अलग अलग की, तो मैं ऐसे लिखता। और लेजर के अंदर मेरे पास ए का अकाउंट यहां से ले लेता हूं, यहां से मेरे पास, इनको हटाओ, तो मेरे पास लेजर के अंदर तो ए बी सी और परचेज अकाउंट तो ऐसे ही रहते, इसमें कोई फर्क नहीं रहता। अगर मैं जर्नल में भी लिखता तो लेजर के अंदर तो मेरे पास ए बी सी के अकाउंट और ये सब कुछ तो ऐसे ही रहता। तो लेजर में मेरे पास ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सब रहता। तो मैं करता क्या? तो जब मैं लेजर में पोस्टिंग करता तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और ए का क्रेडिट हुआ, तो ए के क्रेडिट में मैं लिखता 5,000 रुपए, और पर्टिकुलर डिटेल्स में लिखता बाय परचेजेस। डेट आ जाती, डेट मैंने दिया नहीं इसलिए। और परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से? 5,000 से, तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट में लिखता 2A 5,000। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू बी हो रहा है, परचेज अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है, तो बी के क्रेडिट में मैं लिखता बाय परचेजेस, और यहां लिखता मैं 4,000। और परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखता 2B 4,000। ठीक, फिर नेक्स्ट एंट्री परचेज टू सी, तो सी क्रेडिट हो रहा है, तो सी के क्रेडिट में मैं लिखता बाय परचेजेस, कितना? 6,000। और परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखता 2C। ऐसा मैं करता कब? जब मैं जर्नल बनाता, तो मैं लेजर में ऐसी पोस्टिंग करता, जर्नल बना के ऐसी पोस्टिंग करता। लेकिन मैं लेजर नहीं बना रहा हूँ, सॉरी जर्नल नहीं बनाऊं, जर्नल सब डिवाइडेड जर्नल बना, अलग अलग बना रहा हूँ, तो मेरे पास फिर वही चीज है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, ये जो टोटल है परचेज बुक का, ये टोटल जाता है हमारा परचेजेस अकाउंट में,
और परचेज अकाउंट जब कुछ खरीदते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट के अंदर मैं पूरा 15,000 रुपए एक साथ लिखूंगा। मैं पूरा 15,000 रुपए एक साथ लिखूंगा। ये अमाउंट एक साथ लिखा जाएगा। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि परचेजेस जब करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ये डेबिट होता है परचेज अकाउंट, और जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो ए से खरीदा है ना, तो ए के क्रेडिट में मैं अभी भी बाय परचेजेस ही लिखूंगा। पहले जैसे लिखते थे जनरल से वैसे ही लिखूंगा 5,000। बी के क्रेडिट में भी मैं बाय परचेजेस ही लिखूंगा और बी को क्रेडिट कर दूंगा 4,000 रुपए से। सी के क्रेडिट में भी बाय परचेजेस लिख के सी को भी क्रेडिट कर दूंगा मैं 6,000। ये तो सब अपनी जगह पे है ही है। लेकिन जब मैं परचेज बुक अकाउंट में लिखूंगा तो मैं यहां लिखूंगा टू सन्ड्रीज, मतलब फुटकर एज पर परचेजेस बुक। इसका मतलब ये कोई एक पार्टी का नहीं है, ये सन्ड्रीज है, मतलब सबका मिलाकर कितना 15,000 रुपए एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सब्सिडरी बुक बनाता हूं तो सब्सिडरी बुक के अंदर ये जिनसे परचेज बुक बनाता हूं, मान लीजिए अभी सेल्स बुक में, तो ये जितनी पार्टीज हैं उन सब की पार्टी के क्रेडिट में अलग अलग उनका अमाउंट लिखा जाएगा, जितना जितना जिससे खरीदा। और परचेजेस अकाउंट के अंदर तो हम पूरा टोटल उसका एक साथ लिख देते हैं। अब ये टोटल क्या हो सकता है, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिजनेस चाहे तो हर हफ्ते लिखे टोटल, हर हफ्ते परचेज बुक का टोटल लगा के उसको पोस्टिंग करे, 15 दिन में फोर्टनाइटली 2-2 हफ्ते से करे, या महीने महीने के हिसाब से करे, ये उसके ऊपर। बिजनेस के पास जितने ट्रांजेक्शन हो उसको कहते हैं, हमारे बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, हमें हर हफ्ते करना पड़ेगा, कर लो भाई। हमारे पास तो इतने ट्रांजेक्शन नहीं होते तो हम 2-2 हफ्ते में एक बार करेंगे, तो 2-2 हफ्ते में कर लो। अरे हमारे पास और कम होते तो हम तो एक महीने में कर लो। वो ऐसा कोई रूल नहीं है कितना, ये आपकी इच्छा, ये आपकी इच्छा। तो आप, बट कहने का मतलब ये कि हर पार्टी का अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ टोटल लिखा जाएगा परचेज अकाउंट। मैंने अभी आपको यहाँ जो ऊपर दिखाया था, जब हमने सब्सिडी बुक नहीं बनाई थी, जर्नल से कर रहे थे, तो जर्नल से करते समय सिर्फ फर्क इतना था कि परचेजेस अकाउंट के अंदर हम हर पार्टी को अलग अलग पोस्ट कर रहे थे, क्योंकि हर जनरल एंट्री अलग अलग थी। जनरल एंट्री अलग अलग थी तो इसलिए अलग अलग लिख रहे थे। वहां तो जनरल एंट्री ले तो टोटल एक साथ, लेकिन पार्टी के अकाउंट में तो सब में अलग अलग ही आया था। वो तो पहले भी आया था, अभी भी ऐसा है। तो ए से जितना खरीदा ए के अकाउंट में उतना ही तो लिखोगे, बी से खरीदा ए के अकाउंट में थोड़ी लिखोगे। बी में उतना ही लिखोगे जब बी से, सी से जितना खरीदा वही लिखेंगे, ये मतलब। तो जर्नल की पोस्टिंग और परचेजेस बुक की पोस्टिंग में ये डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज बुक और कुछ नहीं कर रहा भाई, बस वो टोटल लगा दे रहा, हमारा काम बढ़ा दे रहा है। काम क्या, काम कम कर दे रहा है। काम क्या कर दे रहा है भाई, मैं बार बार परचेज अकाउंट को डेबिट नरेशन लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं। ये परचेजेस बुक है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज लिखते हैं तो नरेशन लिखने की क्या जरूरत है, बार 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 पट्टू बाय परचेज परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ पार्टी का नाम लिखना है, अमाउंट लिख देना। अगर डिटेल्स अगर आप चाहते हो लिखना क्या क्या खरीदा तो वो लिख दो, वो कोई बात नहीं है। तो लिखना चाह रहे तो वो से आप, नहीं तो हम सिर्फ पार्टी का नाम लिख के अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये परचेज बुक से हमारा काम ऐसे होगा। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? इसी ढंग से हाँ जी बोलिए। जनरल बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली यही बना सकते हैं। मैंने वही बताया आपको, या तो आप जनरल से लेजर बनाइए, सब्सिडी बुक से लेजर बनाइए, ये दोनों में से एक ही चीज चलेगी, दोनों नहीं चलेगी। सर ये सभी सब डिवाइडेड बुक में होता है? हाँ हाँ हाँ, ये सेल्स बुक के साथ भी होगा भाई। अब हमारा काम इतना बढ़ गया कि एक जर्नल में हम नहीं लिख सकते सारी एंट्रीज, तो हमने कहा भाई सेल्स की एंट्री अलग लिखो, परचेज की एंट्री अलग लिखो, परचेज रिटर्न्स के अलग लिखो, सेल्स रिटर्न्स के अलग लिखो, कैश बुक अलग लिखो। काम बांट दिया। जर्नल एक जर्नल के जाए, हमने उसको जर्नल को डिवाइड करके काम को बांट दिया। दिस इज व्हाट। इसी ढंग से अगर मैं लेजर जर्नल बना रहा हूं, सिर्फ सब्सिडी बुक नहीं चल, अब मैंने गुड्स बेचे, बेचने की भी देख लेते हैं। अब आप देखिए बेचने की भी, हमने बेचे एक्स को, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे लिखते हैं। मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी इसको समझेंगे, इसलिए मैं ये इसमें सेल्स में भी हम दोबारा समझते हैं। फिर हमने वाई को बेचा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
फिर हमने Z को बेचा, Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमारी सेल्स बुक में सेल्स जर्नल में सेल्स की एंट्री। तो लेजर में क्या होगा? लेजर में हमारे पास XYZ के अकाउंट होंगे, XYZ के अकाउंट होंगे और एक सेल्स अकाउंट होगा। तो ये X का अकाउंट होगा, एक Y का अकाउंट होगा, एक Z का अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। ये हमारे पास XYZ के अकाउंट। जब हम गुड्स बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं वो डेबिट होता है। तो X के डेबिट में मुझे 4,000 रुपए लिखने, X के डेबिट में 4,000 लिखने, और रेफरेंस के लिए मैं क्या लिखूंगा? टू सेल्स लिख दूंगा, जिससे कि मैं चेक कर सकूं दूसरी एंट्री कहां पे। Y डेबिट हो रहा है तो Y के डेबिट में मैं 6,000 रुपए लिखूंगा और रेफरेंस के लिए लिख दूंगा टू सेल्स। Z के डेबिट में मैं 10,000 रुपए लिखूंगा और रेफरेंस के लिए लिख दूंगा टू सेल्स। और ये सेल्स अकाउंट के अंदर ये तीनों अलग अलग एंट्री आएंगी, X, Y, Z, 4, 6, 10। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय X 4,000, बाय Y 6,000, बाय Z 10,000। हर एंट्री अलग अलग पोस्ट होगी जर्नल से, हर एंट्री अलग अलग पोस्ट होगी। लेकिन मैं सब्सिडी बुक बनाता हूं, मैं जर्नल नहीं बनाता, सब्सिडी बुक तो सेल्स बुक बनाता हूं। तो सेल्स बुक में मैं लिखूंगा X 4,000, XYZ का लेके मैं यहाँ पे लिखूंगा 4,000, Y 6,000, Z, और इन सेल्स बुक का टोटल लगाऊंगा 20,000। और ये टोटल सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट के अंदर मैं क्रेडिट में लिखूंगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट, ऐसा। तो यहां पर भी मेरे पास XYZ का और सेल्स अकाउंट होगा। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं अपना टाइम बचाने के लिए, और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आप मुझसे पूछ नहीं रहे तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास लेजर के अंदर XYZ का सेल्स अकाउंट होगा। तो जब मैं इसको लेजर में पोस्ट करूंगा इस सेल्स बुक को, तो X के डेबिट में लिखूंगा 4,000 रुपए, Y के डेबिट में लिखूंगा Z के, लेकिन सेल्स अकाउंट के अंदर मैं लिख दूंगा बाय सन्ड्रीज फुटकर, सब मिला जुला के एज पर सेल्स बुक कितना 20,000 रुपए एक साथ लिख दूंगा। मैं सबके नाम अलग अलग नहीं लिखूंगा, वो जरूरत ही नहीं है। तो सेल्स बुक की लेजर में इस तरह से पोस्टिंग होती है। ये बात किसी को सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई सर। यस सर, आ गई। यस सर। बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आई उसकी पूछने की जिम्मेदारी है, मैं ये कह नहीं सकता। तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे पास कैश के ट्रांजैक्शंस, कैश के ट्रांजैक्शन मतलब कैश के ट्रांजैक्शंस लेते हैं। ये तो हमने सेल्स बुक परचेज बुक की बात होगी, अब कैश के लेते हैं। तो जर्नल के अंदर अब ध्यान दीजिएगा, कैश के अंदर मामला थोड़ा सा अलग है, कैश के अंदर मामला अलग है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने से 50,000 रुपए से। मैं सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन लूंगा अभी, आप ध्यान दीजिएगा। कैश टू कैपिटल, गुड्स खरीदे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने के 10,000 रुपए। गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने के 12,000।
फिर मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए 6,000 रुपए जमा करते 6,000 रुपए। ये एंट्रीज कैश से रिलेटेड। अब लेजर में क्या होगा? लेजर में कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, बैंक, लेजर में सबके अकाउंट होंगे। कैपिटल अकाउंट होगा एक परचेजेस अकाउंट होगा, इसी ढंग से एक सेल्स अकाउंट भी होगा, कैश, कैपिटल, कैश अकाउंट तो आएगा, एक बैंक अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा। अच्छा यहाँ पे है बैंक अकाउंट आएगा एक, और एक कैश अकाउंट भी आएगा। ये कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट भी आएगा, क्योंकि लेजर जर्नल के अंदर ये सारे अकाउंट अलग अलग। तो पहली एंट्री में क्या हो रहा है? कैश अकाउंट। पहली एंट्री में देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए से, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे दिया है तो मैं पहले क्रेडिट में लिख देता हूँ बाय कैश 50,000 रुपए। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल 50,000। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैपिटल अकाउंट मेरे पास ऊपर है तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई परचेज अकाउंट के डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में मुझे 10,000 रुपए लिखने हैं। यहाँ पे मैं टू कैश लिखूंगा, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय परचेजेस। देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट। फिर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 12,000 से। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश 12,000 रुपए, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स 12,000। ऐसे लिखिए। फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश 6,000 रुपए। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बाय बैंक 6,000। इस ढंग से ये हमें लेजर में पोस्ट करना है, अगर ये मैंने जर्नल बनाया है तो। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ लीजिए मुझसे। बताइए, कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कभी कैश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब Yes. कहीं कुछ गलती है, क्वेश्चन में गलती है, या फिर आपके करने में गलती है। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, कैश है ही नहीं खर्च कर। तुम बाजार गए 1,000 रुपए लेकर, तुम खर्च करके आए 2,000। जब तक कि 1,000 उधार नहीं करके आओगे तब तक तुम्हारा खर्चा थोड़ी 2,000। कैश तुमने कहा मैंने कैश दे दिया 2,000 रुपए। अरे कैश कैसे दे दिया? तुम्हारे पास थे ही 1,000। यस सर। ऐसा। तो ये हमारे पास ऐसे जर्नल की लेजर में पोस्टिंग होती है कैश के ट्रांजैक्शंस की, जो मैंने आपको दिखाया। तो मैंने अभी जर्नल से आपको कैश के ट्रांजैक्शन दिखाया, परचेजेस के दिखाया, सेल्स के दिखाया, ऐसे सभी में होंगी, ऐसी होगी पोस्टिंग। लेकिन जब हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक, ये मेरी कैश बुक है। कैश बुक और उसमें फर्क क्या है? मैंने ज्यादा कॉलम नहीं बनाया, यहाँ पे बस 1-2 कॉलम और बढ़ जाएंगे, लेजर फोलियो, और क्या फर्क पड़ेगा? तो ये कैश बुक दिखने में तो कैश अकाउंट जैसी है, इसमें क्या करेंगे? इसका मतलब यह हुआ, जब मैं कैश बुक बनाऊंगा ना भाई साहब, तो मैं ये जर्नल नहीं बनाऊंगा, ये जर्नल नहीं बनाऊंगा, ये जर्नल नहीं बनाएंगे। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो ये जर्नल नहीं बनाएंगे। ये जर्नल का काम क्या है? जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले जर्नल में लिखते हैं। तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो कैश के ट्रांजैक्शन सबसे पहले मैं कैश बुक में ही लिखूंगा ही कैश बुक में।
तो मैं डायरेक्ट जब बिजनेस में 50,000 के कैपिटल लगाऊंगा तो कैश बुक के अंदर डायरेक्टली लिख दूंगा टू कैपिटल, पहले लिख दूंगा मैं। ये समझना है आपको, उसमें दिक्कत क्या है? पहले लिख दूंगा मैं, सोचना ही नहीं मेरे को कि मैं ये कैपिटल लगाऊंगा, पहले लिख दूंगा टू कैपिटल। कितने से? 50,000 रुपए से, पहले लिख दूंगा मैं इसका, सीधे इसी में लिखूंगा, कैश बुक में ही लिखूंगा और कहीं नहीं लिखूंगा। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं पहले लिख दूंगा बाय परचेजेस 10,000 रुपए। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं डायरेक्टली इसमें लिख दूंगा टू सेल्स 12,000 रुपए। जब मैं बैंक में जमा करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बाय बैंक 6,000 रुपए। अब मैंने कैश बुक में लिख दी। आप अगर देखें तो ये कैश बुक क्या, ये कैश बुक यहां से मैं कॉपी करता हूं इसको, ये कैश बुक क्या हमारी इस कैश अकाउंट से एकदम मिलती जुलती सी नहीं है? इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे मेरी ये है, अगर ये कैश अकाउंट है और ये मेरी कैश बुक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, एक ही जैसे तो है। तो भाई साहब जब मैं कैश बुक में लिखता हूं तो फिर मैंने इसका मतलब कैश अकाउंट बना लिया उसी समय, और अब मुझे कैश अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत है ही नहीं। मैंने डायरेक्टली कैश अकाउंट में ही लिखा, ऐसा मान लो आप। कैश बुक में लिखा मतलब कैश अकाउंट में ही लिखा सीधे। तो जब हमारे पास पैसा आया तो मैंने कैश अकाउंट के अंदर डेबिट में लिख दिया, जब गया तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया, मैंने सीधे कैश अकाउंट में लिख दिया उसको। तो कैश बुक कुछ और नहीं है, कैश अकाउंट ही तो है। और क्या फर्क, ऊपर नीचे में फर्क क्या है? वहां पे भी डेबिट में 50,000 रुपए टू कैपिटल लिखा है, टू सेल्स 12,000 लिखा है, इसमें भी टू कैपिटल टू सेल्स 50-12 लिखा है। बाय परचेज उसमें लिखा है, बाय इसमें भी बाय परचेज, एक ही जैसा तो है, इसमें फर्क क्या है? कैश अकाउंट कैश बुक में कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? ये बताइए मेरे। नो सर। नो सर। नो सर। सर लेकिन कैश बुक में फोलियो नहीं लिखा है। अरे यार कॉलम के बाद छोड़ दो ना, तो ये झुमका लगा के आगे तो तुम क्या अलग हो जाओगी क्या? ऐसा थोड़ी नो सर। होगी ना, क्या फर्क पड़ता है? यस। मैंने बनाया नहीं भाई कॉलम, मेरे पास जगह की दिक्कत थी। कितनी बड़ी बात है कॉलम बनाना है इसके अंदर, कॉलम बनाने में क्या दिक्कत है उसको? लेकिन एंट्री देखो ना, एंट्री मेन चीज तो एंट्री की है। एंट्री में क्या प्रॉब्लम है? एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ पर अगर चाहूं तो क्या कॉलम बना दूं? कितने कॉलम बनाना बताओ? अभी जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरे को कॉलम बनाना लेफ्ट में और राइट में इंसर्ट करने में कितनी देर लगती है? लो इंसर्ट हो गया, जगह नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने एक छोटा सा बनाया। और फोलियो तो लिखते ही है वैसे भी कैश बुक के अंदर, लेजर फोलियो होता है कैश बुक के अंदर। मैंने कैश बुक का फॉर्मेट में दिखाया आपको, और उसमें वाउचर नंबर भी होता है। मैंने भाई कैश बुक का फॉर्मेट दिखाया था ना आपको? यस सर। यस सर। था उसके अंदर। फर्क क्या है? तो कैश बुक, जब मेरी कैश बुक बन गई तो मान लो कैश अकाउंट बन गया, इसीलिए। और कैश बुक में सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी और सब्सिडी बुक भी। कैश बुक लेजर भी है और जर्नल भी है। लेजर इसलिए कि ये लेजर ही है, कैश बुक बन गई मतलब कैश अकाउंट ही बन गया, मुझे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और जर्नल इसलिए कि सबसे पहले तो कैश बुक में लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं तो कैश बुक की एंट्री तो कैश बुक में लिखी गई। अब मेरे पास ये कैश बुक बन गई है। अब मैं क्या करूंगा, वापस आ रहा हूं मैं उसी पेज पे जहां था नीचे, ये मेरी कैश बुक बन गई। तो इसका मतलब कैपिटल, कैश बुक के अंदर कैपिटल की एंट्री होगी, सेल्स की। अब मुझे करना क्या है, ऊपर जब मैंने बनाया था अलग अलग, जब सारी एंट्रीज अलग अलग की थी तो कैश की एंट्री कैश में की थी, और ये जिनकी बाकी एंट्रीज मैंने अलग अलग अकाउंट में की थी। तो मैंने जब कैश बुक बना दी, जब मैं इसको कैश बुक कह देता हूँ, जब ये मेरी कैश बुक होगी तो इसका मतलब कैश की तो एंट्री होगी। अब मुझे करना क्या बचा है, मुझे सिर्फ ये अलग अलग अकाउंट में लिखना बचा हुआ है इसको। तो इसका मतलब जब हम कैश बुक बनाते हैं तो लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी के सारे अकाउंट्स बनाएंगे, बाकी के मतलब दूसरे वाले कैश के अलावा। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश लिखेंगे कैश बुक से।
परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस के डेबिट में टू कैश लिखेंगे। सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश लिखेंगे। बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखेंगे। लेकिन कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल के अंदर हमें ये एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है एंट्रीज को करने। ये सारी की सारी एंट्रीज हमने कैश बुक में कर दी, तो ये इसकी जरूरत है ही नहीं। हम सिर्फ कैश बुक के अंदर डायरेक्टली कैश की एंट्री कर दो और वहां से दूसरे अकाउंट्स में लेजर में पोस्ट कर देंगे। दूसरे अकाउंट मतलब उस कैश के अलावा जो दूसरे अकाउंट, क्योंकि कैश बुक तो कैश अकाउंट है ही है। ये डिफरेंस समझना चाहिए, ये पॉइंट आपको समझाना चाहिए। तो कैश बुक का हमारे पास यही रोल है। तो वंस वी मेक द कैश बुक, हम कैश बुक को जर्नल के अंदर फिर कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये दूसरे वाले अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछिए मेरे से, बताइए। एनी क्वेरी की कैश बुक का रोल क्या है, ये क्लियर हो गया सबको? तो मतलब ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट पोस्टिंग हाँ, कर सर। सकते हैं हम लोग कैश एक बुक एक से। सेकंड। हाँ, क्या ट्रायल बैलेंस क्या? तो कैश बुक से सीधा ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर सकते हैं। भाई साहब, ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग नहीं करते, ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ बैलेंस लिखते हैं। यस सर। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कैश का बैलेंस फिर हमें लेजर से नहीं लेना, हमें कैश बुक से लेना है? मैं कहूंगा हाँ, कैश बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली लिखा जाएगा जो कैश का बैलेंस बताएगा। कैपिटल का बैलेंस लेजर से लेंगे, सेल्स का बैलेंस लेजर से लेंगे, परचेजेस का बैलेंस लेजर से लेंगे, खर्चों का बैलेंस लेजर से लेंगे, बाकी सबका बैलेंस वहां से, कैपिटल का बैलेंस सबका लेंगे। लेकिन कैश का बैलेंस कैश बुक से लिया जाए, वो लेजर ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछिए मेरे से। अब मैं वापस उसी शीट पे आ रहा हूं। अब एक जब इतनी गाड़ी जहां तक आई गई है तो एक छोटा सा पॉइंट, अगर आप जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, जर्नल प्रॉपर जर्नल जैसा ही है। इसमें कौन सी एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन। ठीक है, लगा दिया हमने डेप्रिसिएशन। इसमें एंट्री किसकी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इसमें। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देते हैं। इसमें कैश की एंट्री तो होगी नहीं, सोचना ही नहीं। तो जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर के अंदर ये जैसे जनरल वाक्य वैसे पोस्ट होता वैसे, तो यहाँ पे भी एक डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा हमारा। डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन कितना? 5,000। टू मशीनरी करके हम 5,000 रुपए लिखेंगे। किसके डेबिट में? मशीनरी के डेबिट में। ठीक है, मशीनरी सॉरी डेप्रिसिएशन के डेबिट। और फिर हमारे पास एक मशीनरी अकाउंट भी होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक हमारे पास मशीनरी अकाउंट भी होगा। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट के अंदर बाय डेप्रिसिएशन 5,000 ऐसे आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, एक हमारे पास लेजर में, तो जैसे लेजर में होती है वैसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट में टू कैपिटल करके लिखेंगे, कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके लिखेंगे। दैट्स इट। तो जर्नल प्रॉपर तो जर्नल की तरह ही पोस्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर वो आएंगे नहीं, परचेज बुक के ट्रांजेक्शन तो आएंगे नहीं, सेल्स बुक के भी नहीं आएंगे, परचेज रिटर्न्स के भी, सेल्स रिटर्न्स के भी, कैश बुक कुछ नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे।
तो इस हिसाब से हमारी पोस्टिंग होती है। तो पहले तो आपको ये बता दीजिए ये कैश बुक का रोल और इससे पोस्टिंग वोस्टिंग कैसे होती है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir, आ गया। यस सर। यस सर आ गया। अब मैं अगर आपको और सर परचेजेस रिटर्न सेल्स रिटर्न का बेटा वो भी ऐसी हो जाएगा मुन्ना। परचेजेस रिटर्न्स के अंदर भी परचेज रिटर्न्स की एंट्री क्या होती है? XYZ डेबिट टू परचेज रिटर्न, पार्टी डेबिट परचेज, तो XYZ के डेबिट में लिख देगा और परचेज रिटर्न्स के क्रेडिट में टोटल आ जाएगा। ऐसे ही सेल्स रिटर्न्स में भी हो जाएगा। पर फर्क वही है ना, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न्स के डेबिट में लिखेंगे, परचेज रिटर्न्स के क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज रिटर्न्स के क्रेडिट में लिखेंगे लेकिन पार्टीज के डेबिट में लिखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही होगा ये। अब उतना तो मैं समझता हूँ आप इमेजिन कर सकते हो। जब मैंने सेल्स और परचेज बता दिया तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट तो एक ही जैसा है, चारों बुक का एक ही जैसा है। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न परचेज बुक सेल्स बुक का सबका फॉर्मेट एक ही जैसा। ठीक है, हाँ सर। मैं बनाऊं परचेज बुक्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का भी कि आप समझ जाएंगे, उसको भी कर लेंगे। सर समझ नहीं गया। सर हो जाएगा हो जाएगा। सर सर, अब कर तो लेंगे कर सर। लेंगे। समझ गए। अब मैं आपसे एक चीज ट्रांजैक्शन कहता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन कहा, बिजनेस started with cash। अब ये ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन है। तो इस एक काम करते ना, इसको लेट अस स्टॉप दिस। मैं उसी शीट पे आता हूँ, उसमें ठीक रहेगा, अकाउंट सब बने हुए। तो ऊपर नीचे मुझे कॉपी पेस्ट करने में इजी रहेगा और फटाफट हम उसको समझा पाएंगे। तो उसमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, ओके ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन। Business started with cash ₹50,000। ये मेरा ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। कैश में हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000। ये चूंकि कैश का ट्रांजैक्शन है तो इसको सबसे पहले हम कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक में तो मेरे पास एक कैश बुक होगी, ये कैश बुक है, ये मेरे पास कैश बुक है। ये कैश बुक, इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा टू कैपिटल 50,000। सबसे पहले कैश बुक में लिखूंगा टू कैपिटल 50,000 और इसको फिर लेजर के अंदर एक कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। लेजर में ये लेजर है, ये लेजर बुक अलग है ना, लेजर बुक अलग है, वो सब्स्टिट्यूट बुक है। ये लेजर, इसके अंदर एक मेरे पास कैपिटल अकाउंट है। तो कैश बुक से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश 50,000। ऐसे लिख देंगे। मैंने अभी आपको कैश बुक की लेजर पोस्टिंग पूछी नहीं है। जब पूछूंगा तो आपको ऐसे ऐसे अकाउंट बना के छोटे छोटे अकाउंट बना के पोस्टिंग करके दिखाना पड़ेगा। अभी मैंने कैश बुक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो कैश बुक में 50,000 लिख दिया, उसकी लेजर में ऐसे पोस्टिंग कर दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम ₹10। शाम को हमने 10,000 में गुड्स बेचे। तो साहब ये तो सेल्स क्रेडिट सेल का मामला है, क्रेडिट सेल का मामला है, तो मैं सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में लिखूंगा। मैं इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले सेल्स बुक में लिखूंगा। सेल्स बुक के अंदर मैं लिखूंगा श्याम 10,000। अब इसको लेजर में पोस्ट करूंगा, सेल्स बुक से लेजर में पोस्ट करूंगा। तो लेजर के अंदर एक मेरे पास श्याम का अकाउंट होगा, तो श्याम के अकाउंट के अंदर
जब गुड्स बेचते हैं तो पार्टी को डेबिट करते हैं, तो श्याम के डेबिट में लिख दूंगा टू सेल्स करके 10,000। और एक सेल्स अकाउंट भी होगा, लेकिन सेल्स अकाउंट में सिर्फ श्याम नहीं जाएगा, सारे और भी होंगे, वो जाएंगे, तो मैंने अभी वो नहीं लिख रहा हूँ, बाद में। फिर एक दूसरा ट्रांजेक्शन है, श्याम पेड ₹9,800 इन फुल सेटलमेंट। ये ट्रांजेक्शन है कि सामने 9,800 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट, श्याम ने 9,800 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री क्या हुई, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी एंट्री क्या हुई, इसकी एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट डेबिट 200 रुपए, श्याम 10,000 रुपए, ऐसे। तो कैश में कितना आ रहा है 9,800, तो कैश के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे टू श्याम, कितना 9,800, और ये दूसरी डिस्काउंट टू श्याम 200 कहाँ जाएगी, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगी। डिस्काउंट का कॉलम तो मैंने कैश बुक में बनाया नहीं है ना, अगर डिस्काउंट का कॉलम भी हम कैश बुक में बनाते हैं, वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहलाती है, डबल में भी आता है। अभी आप मान के चलिए कि मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं, तो मैं एक जर्नल प्रॉपर बनाऊंगा, जर्नल प्रॉपर बनेगा अगर मेरी सिंपल कैश बुक है जिसके अंदर डिस्काउंट का कॉलम नहीं, अरे यहाँ था ना जर्नल प्रॉपर, ठीक है, ये ले लेता हूं जनरल प्रॉपर, ये तो मैं जनरल प्रॉपर बनाऊंगा, एक सेल्स बुक कैश बुक के अलावा एक जनरल प्रॉपर होगा। इसके अंदर मैं एंट्री लिखूंगा ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम, ₹200 वाली एंट्री इसमें आएगी, इतने की 200, ये जनरल प्रॉपर में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो कैश के डेबिट में तो 9,800 आ गया, डिस्काउंट डेबिट टू श्याम। तो अब इसकी जनरल प्रॉपर की एंट्री कैसे जाएगी, एक श्याम के अकाउंट में जाएगी, श्याम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 200 रुपए से, तो श्याम के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय डिस्काउंट 200 रुपए, और यहाँ पर एक मेरे पास डिस्काउंट का अकाउंट भी होगा जनरल लेजर में, डिस्काउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू श्याम, यस। और दूसरी चीज कैश बुक की भी तो पोस्टिंग करनी है, श्याम कैश बुक कह रही है कि श्याम को क्रेडिट करो 9,800 से, तो कैश बुक जो कह रही है वो भी तो करना पड़ेगा, तो बाय कैश 9,800। इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्याम ने पेमेंट हमें डिस्काउंट पर किया है, जिसकी वैसे जनरल एंट्री ये बनती है कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू श्याम, तो ये जो कैश वाला हिस्सा है, ये कैश वाला हिस्सा ये तो कैश बुक में आएगा, डिस्काउंट और टू श्याम, तो इस एंट्री के दो हिस्से हो जाएंगे, दो एंट्री, एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 9,000 टू श्याम, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम वाला हिस्सा है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये तो कैश बुक में आएगी, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम ये जनरल प्रॉपर में आएगी। तो श्याम के क्रेडिट में कैश अकाउंट से 9,800 जाएगा, और श्याम के क्रेडिट में 200 रुपए डिस्काउंट जनरल प्रॉपर से आएगा, दो अलग अलग जगह से आएगा श्याम के अकाउंट के अंदर। तो श्याम के अकाउंट में 10,000 रुपए एक साथ नहीं आएंगे, दो अलग अलग हिस्सों में आएंगे, 9,800 तो कैश से आएगा और 200 रुपए जनरल प्रॉपर से आएगा। तो जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैश बुक, तो कैश बुक के अंदर यहाँ पे मैंने टू श्याम करके 9,800 लिखा है, तो ये तो जाएगा श्याम के क्रेडिट में, यहाँ से ये यहाँ से जाएगा,
और जनरल पॉपर के अंदर मैंने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम लिखा है, तो यहाँ से श्याम के खाते में 200 रुपए यहाँ से जाएंगे, तो दो अलग अलग बुक से श्याम के खाते में 10,000 रुपए जाएंगे, 10,000 जाएंगे। हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं डिस्काउंट के केस के अंदर, क्योंकि हम जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। अभी मैं उसके एंट्री उस एरिया में नहीं जा रहा हूँ। अभी आप ये समझिए, अभी ये श्याम के खाते में 200 रुपए तो आए जनरल पॉपर से और 9,800 है कैश बुक से, तो 10,000 रुपए से शाम को क्रेडिट करना था, 10,000 रुपए से शाम क्रेडिट हो गया, शाम के क्रेडिट में 10,000 रुपए आ गए। और देखिए फुल सेटलमेंट का नतीजा क्या हुआ, फुल सेटलमेंट का नतीजा ये हुआ कि शाम का खाता तो हमारा बंद हो गया। फुल सेटलमेंट 10,000 रुपए उससे लेने थे डेबिट में, 10,000 रुपए उससे आ गए, तो अकाउंट उसका क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो जब हम कैश बुक बनाएं तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि कैश कितना आ रहा है, जितना कैश आ रहा है उतना कैश लिखिए, और जो आप कैश दे रहे हैं उतना लिखिए, उतना यहाँ लिखिए। इसी ढंग से मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन है हमारा, अब मैंने खरीदा तो है नहीं, ऊपर कोई परचेज का ट्रांजेक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पेड ₹5,600 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6,000 के बदले मोहन को 5,600 रुपए दिए गए। अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट कैश डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिलेगा इसमें। अब इस एंट्री के भी मुझे दो हिस्से करने पड़ेंगे जब सब्सिडी बुक में लिखना है और मैं सिंपल कैश बुक बना रहा हूं। एक एंट्री बनेगी मेरी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की 5,600। दूसरी एंट्री मेरी बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कितने की 400। ये दो अलग अलग एंट्री बनेगी। मोहन टू डिस्काउंट तो जनरल पॉपर में आएगी, तो जनरल पॉपर में मैं लिखूंगा मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 400। और मोहन टू कैश कैश बुक में आएगी, मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे बाय मोहन कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक के क्रेडिट में लिखना है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,600। फिर यहां से जब मैं लेजर के अंदर एक मोहन का अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं मोहन का अकाउंट एक बनाऊंगा तो मोहन के अकाउंट के अंदर मोहन को पेमेंट दिया तो मोहन डेबिट हो रहा है, तो मोहन के अकाउंट में टू डिस्काउंट, मोहन डेबिट हो रहा है टू डिस्काउंट, ये तो जनरल पॉपर से लूंगा मैं 400। और दूसरी एंट्री कैश बुक से लूंगा, मोहन डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है 5,600 से, तो मोहन के डेबिट में टू कैश 5,600 ऐसे। तो मोहन के डेबिट में 6,000 रुपए आ गए, लेकिन 400 आए जनरल पॉपर से और 5,600 आए कैश बुक से, ऐसे हो गए। तो ये कुछ कैश बुक का मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैश बुक को हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। तो अब आप बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। Any confusion, any doubt to anyone, तो you can ask me। तो ये मैंने आपको कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की, बाकी तो ठीक है, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो और समझना है।